हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले तीन इंपॉर्टेंट वीडियोस, तीनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जरूर उनको स्टडी करना। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। उसी के साथ साथ एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकॉन रहता है उसको क्लिक करने के बाद ये जो ऑल ऑप्शन रहता है उसको जरूर सिलेक्ट कर लेना, तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को मतलब ज़्यादा फोकस के साथ देखना, क्योंकि मैं अलग अलग इन्वेस्टर के लिए अलग अलग पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूँ। राइट, कुछ यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि यहाँ पे बात करे थे, तो एंड उसी के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म रहेंगे उनके लिए भी मैं क्या रणनीति रहनी चाहिए वो भी यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। सो थोड़ा सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, देखिए इन कंपनीज को छोड़ो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन कंपनीज को बेच दो करके। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, अगर आपके पास ये कंपनीज है, नो डाउट आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कंटिन्यू करना है। मैं ऑलरेडी बता चुका, विप्रो कितना भी गिरे आउटस्टैंडिंग कमाल का स्टॉक है, बट होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर होल्ड करने की क्षमता नहीं तो नुकसान हो सकता है। इन्फोसिस सेम चीज़ है, टीसीएस भी सेम चीज़ है, कमाल के स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। अभी इन स्टॉक्स को छोड़ो, मतलब अभी हम लोगों ने इतना टाइम इनमें इन्वेस्ट किया था क्योंकि इनके नंबर आने वाले थे, क्या प्रोजेक्शन हो सकता है, क्या बायबैक हो सकता है, कितना डिविडेंड, तो थोड़ा सा अभी हम लोग साइड में आ जाते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बाकी के कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं दो कंपनीज की बात करने वाला हूँ। जो शॉर्ट टर्म वाले उनके लिए ये वीडियो थोड़ा सा आप चाहो तो बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं शॉर्ट टर्म से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट फिर भी अगर कोई है तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। सो इन दो कंपनीज के ऊपर अभी आप लोगों ने ज़्यादा फोकस रखना चाहिए दोस्तों। ऐसा क्यों, तो चलिए उससे रिलेटेड मैं लॉजिकल जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, नो डाउट हम लोग बैलेंस शीट के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 880 करोड़, देन 1000 करोड़ एंड देन 1200 करोड़ कंपनी के रिजर्व्स। इनफैक्ट 880 से पहले आप देख सकते हो 500, 600, 880 ऐसे कंपनी की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली थी। रिजर्व्स कमाल के हैं। कर्जे की बात करें, 000, कोई भी कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैश की, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 500 करोड़, 600 करोड़, 850 करोड़, फुल 5 स्टार बैलेंस शीट। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि हम लोग कह सके कि कंपनी का खराब है। स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स, प्योर डेट फ्री कंपनी, स्ट्रॉन्ग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। 477 के सेल्स, देन 518 के सेल्स, 558 के सेल, 595 के सेल्स, सभी फिगर्स करोड़ में है। तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा सेल का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसेस भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं 144, देन 168, देन 150, 184। सो दोस्तों, एक बहुत बड़ा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक चैलेंज है इस कंपनी से रिलेटेड, वो क्या है उसके ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। बट कंपनी का पीएनएल देख लेना, बहुत ही मजबूत है दोस्तों। कंपनी का पीएनएल की अगर हम लोग बात करें, 290, 250, 300, 350 के ऊपर, 450 के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट है। एंड अगर आप लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखोगे तो यहाँ पे 44% प्रमोटर के पास, एफआईएस के पास लगभग 12%, डीआईएस के पास लगभग 5.5%, एंड अगर मैं बात करूँ पब्लिक के पास लगभग 38%। सो कंपनी कमाल की, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। प्रमोटर में अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो 42% शेयर्स किसके पास है, देखिए टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। बचा हुआ 2% भी अगर आप देखोगे, बाकी के भी जो परसेंटेज है वो भी है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब ये टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। सो कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, तो आप कंपनी का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, टाटा लेक्सी। सो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने कंटिन्यू करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म है उनके लिए मैं ये पॉइंट रखना चाहूँगा। मार्केट कैप आप देख सकते हैं लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूँगा। यहाँ पे आप चाहो तो कंसिडर इसको कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, विप्रो के नंबर्स देख लिए, इन्फोसिस के देख लिए, टीसीएस के देख लिए। चलो विप्रो के तो नंबर इतने खास नहीं थे, ओके ओके नंबर थे, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि इन्फोसिस एंड टीसीएस ने इतने कमाल के नंबर दिखा दिए तो विप्रो में तो और भी नाराज़गी छा गई। ठीक है, कोई बेचना नहीं, मैं ऑलरेडी आपको स्पष्ट बोल चुका हूँ। इन्फोसिस की अगर मैं बात करूँ एंड टीसीएस की बात करूँ, इनके नंबर्स कमाल के थे, बट क्या आपने ऑब्जर्व किया, इनके नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी मार्केट में उस तरीके की एक रैली देखने को नहीं मिली। सो इन्फोसिस एंड टीसीएस की अगर हम लोग बात करें, खास करके कैसा रहता है कि नंबर देखिए, टीसीएस में तो नो डाउट यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशो, रिकॉर्ड डेट या आगे की सारी बातें पेंडिंग है, उसके लिए टाइम लगेगा। बट फिर भी इन कंपनीज में हम लोग को उस टाइप की तेज़ी अभी
फिलहाल कल आज के दिन एक्सपेक्टेशन था थोड़ा बहुत तो कि अच्छा थोड़ा सा तेज़ी तो होना चाहिए था, बट वैसा कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो दोस्तों हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी ये जो छोटे कंपनीज है, अभी TCS, इन्फोसिस, विप्रो मतलब IT के डेफिनेशन ही है। अभी टाटा लेक्सिस की बात करें मैं तो यहाँ पे ये कितनी है, सिर्फ 40,000 करोड़ की कंपनी, बहुत ही छोटी, राइट। इन्फोसिस, TCS की बात करें तो मतलब 16 लाख 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली, और ये इतनी छोटी कंपनी। बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि इस कंपनी के नंबर्स देखो, इस कंपनी के नंबर इतने ज़बरदस्त आ चुके पिछले 4 क्वार्टर में। टाटा लेक्सी की मैं बात कर रहा हूँ। सो इसने खुद का स्टैंडर्ड बहुत ही हायर लेवल पे सेट करके रखा हुआ है, एंड इसके चलते अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो इतना तेज़ चार्ट पैटर्न है। आप 1 महीने का चार्ट पैटर्न भी अगर आप नॉर्मली विजुअलाइज करोगे, यहाँ पे मैं 1 सेकेंड इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं 1 महीने में लगभग 6.25%, 6 महीने की बात करें तो लगभग 46%। देन अगर मैं यहाँ पे 1 साल की बात करूँ तो आप देख सकते हो 157% के रिटर्न, एंड 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 763% के रिटर्न। सो बताने का मकसद क्या है कि ये कंपनियाँ इतने टॉप लेवल पे यहाँ पे आ चुकी है, तो यहाँ पे इनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। जो शॉर्ट टर्म देखिए, लॉन्ग टर्म वाले जो है ना, बिंदास मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ, बिंदास आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म समझ रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे भी गिरावट हुई थी इस कंपनी में लगभग 50%। ये रिस्की कंपनी है टाटा लेक्सी, इतना ईजी नहीं है ये स्टॉक। ये देखिए आपको दिखाना चाहूँगा कितना गिरा है, 50% तो ऐसे ही बोल दिया, 56%, 54%, ये देखिए। तो आराम से इतने ये स्टॉक गिरते हैं, 30, 40, 50% इजीली गिरते हैं। बट अगर आपका लंबा अवधि का ही व्यू है तो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा होगा ही होगा। अभी देखिए जिसने 5 साल में खरीद कर वो चुपचाप बैठा होगा तो उसके रिटर्न्स देख लेना कितना है, 750% से भी ज़्यादा, एंड इसमें 50-50, 60-60% के गिरावट भी है। तो लॉन्ग टर्म वालों को कोई चिंता नहीं, जो रिस्क लेकर चलना चाहते हैं। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं मैं उनको कहना चाहूँगा थोड़ा आप लोगों ने बाकी IT कंपनीज़ के भी नंबर्स के ऊपर फोकस रखना चाहिए। कल के दिन माइंडट्री का रिएक्शन कैसे रहेगा बाजार के प्रति वो देखना चाहिए। ये कंपनी ख़राब नहीं है, बट अभी ये कंपनियाँ इतना चल चुकी है कि इनसे रिलेटेड उम्मीदें बाजार की कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। सो थोड़ा भी अगर बाजार का डिसअपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिला मतलब नंबर्स के प्रति, तो बाजार यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी इनमें दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म में ही एग्जिट करना चाहते हो तो आप लोग स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पे काम कर सकते हो। देखिए स्टॉप लॉस की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, आप कितना प्रॉफिट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं वो हर एक किसी की यहाँ पे बात होती है, तो इसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये स्टॉक यहाँ पे 6,500 से कल 4,000 भी आ जाएगा, कोई बात नहीं है। अल्टीमेटली ये बहुत ही आगे ऊपर जाने वाला है 2030-35 की बात करें तो। सो ये एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा। तो टाटा लेक्सी इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, मैं बिलीव करता हूँ इस चैनल को लॉन्ग टर्म वाले ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो आपको कोई ऐसा कैलकुलेशन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको प्रेशर थोड़ा सा झेलना आना चाहिए कि अगर स्टॉक 30-40% नीचे आता है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो टाटा लेक्सिस, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेगा मार्केट की। अगर हम लोग बात करें अभी आ जाते हैं सेकंड कंपनी, ये भी कंपनी ऐसी है दोस्तों, 4,000, 4,500, 5,000, 6,800 करोड़ के रिजर्व है। इसकी भी बैलेंस शीट देखोगे सेकंड कंपनी की तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जे नहीं है। ये इतने ज़बरदस्त कंपनी, इनके पास इतना कैश पड़ा रहता है, 200 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़ के कैश है इनके पास। तो इस कंपनी के ऊपर भी एक अलग लेवल का बर्डन रहेगा। अभी ये भी कंपनी देख लेना, 3100, 3200, 3400, 3,700 करोड़ की सेल्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल का प्रेशर रहने वाला है यहाँ पे कि इनके नंबर्स अच्छे यहाँ पे आने चाहिए। एंड इन कंपनीज़ का कैसे रहता है कि इनके चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा है, मतलब 150, 200, 250, 700% भागा हुआ स्टॉक, जो लास्ट वाला हम लोगों ने देखा। अभी TCS जैसे स्टॉक्स की बात करूँ तो वो इतने भागते नहीं है, आराम से 100-200% भागते 5-5 साल में। प्रमोटर देख लेना यहाँ पे इस कंपनी के 74%, FIS की बात करें तो 12.5%, DIS की बात करें तो 5.5%, एंड पब्लिक की बात करें तो लगभग 8%। सो लॉन्ग टर्म वाले हो, मैं आपको बोलता हूँ आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत है, आप कंटिन्यू करो। बट जो शॉर्ट टर्म वाले ज़रा विचार कर लेना, मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ L&T इन्फोटेक की। यस, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ज़रूर रहेगा, क्योंकि 5 साल की मैं बात करूँ, ये कंपनी आपको पता है हम लोगों ने कितने लोअर लेवल पे देखा था। L&T इन्फोटेक, LTTS की बात करें, 1,000, 1,500 पे स्टॉक्स चल रहे थे, तभी भी महंगा लगता था। आज तो मतलब कुछ ज़्यादा ही महंगा लगता होगा, बट कंपनी में दम बहुत है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए 950% की रिटर्न्स। सो यहाँ पे जब कोई कंपनी इतने रिटर्न्स दे चुका है 5 साल में, तो यहाँ के जो नंबर्स रहेंगे उसको मेंटेन करना इतना इजी नहीं रहेगा, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा। लॉन्ग टर्म वाले झेल लेते हैं इन चीज़ों को, बट शॉर्ट टर्म वालों की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की पैटर्न होता है, क्योंकि
वो क्विक रिटर्न्स के लिए यहाँ पे बाजार में आते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म वाले हैं तो थोड़ा सा इन कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। पहला था टाटा लेक्सिस एंड सेकंड था एल एंड टी इन्फोटेक। दोनों कंपनीज मेरे पास है। टाटा लेक्सी की बात करें तो हम लोगों ने 3 डिजिट में देखा था, 700, 950, 1700, 3200। आप लोगों को पता ही है स्टॉक्स बाद में कैसे भागे हैं। एंड एल एंड टी इन्फोटेक की भी बात करें, LTTS की बात करें, 1000, 1500, 2000, 2500 से हम लोग इन कंपनीज को देख रहे हैं। नो डाउट हम लोगों ने बीच में इसमें बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज भी देखा जहाँ पे हम लोगों को कोई रिटर्न्स भी नहीं मिले थे, बट फाइनली आप लोगों ने होल्ड किया, उसका फल आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे मिला है। सो इतना ही कहना चाहूँगा। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इनको छोड़ो, मतलब उनको कोई बेचना नहीं है, बट इन कंपनीज़ के ऊपर अभी आप लोगों का होमवर्क होना चाहिए। वहाँ पे की कहानी खत्म हो चुकी है, उनके रिजल्ट आ चुके हैं, वहाँ पे जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी है। अभी इन कंपनी से रिलेटेड ज़्यादा चर्चाएं बाजार में चलेगी, क्योंकि ये कंपनियाँ इतना ज़्यादा भाग चुकी है तो इनके ऊपर एक अलग लेवल का प्रेशर यहाँ पे रहने वाला है। सो वापस कह रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर, नहीं हम तो मतलब इन्वेस्ट करते तो 5-6 साल के लिए करते हैं, और हमें पता है कि अगर हम 5 साल के लिए जाएंगे तो उसमें तो 30-40% कभी ना कभी तो बैंड बजने ही वाली है। बट फिर भी हम लोग लॉन्ग टर्म के लेंगे तो हमें ये भी पता है 500% के भी रिटर्न्स आएंगे। सो ऐसे इन्वेस्टर को डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो वो ऐसे स्टॉक्स से थोड़ा सा मतलब संभल कर रह सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये तेज़ी आ चुकी है इन स्टॉक्स में, तो थोड़ा सा इनके ऊपर रिजल्ट का बर्डन यहाँ पे होने वाला है। तो ये एक पॉइंट था जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था। मैं अगेन कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे ज़्यादा है, तो आपको एज सच कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। आप लंबी अवधि की पारी खेलो, ये 10-10 हज़ार तक भी जाएंगे, अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। इनफैक्ट उससे पहले आप बोनस स्प्लिट जैसी भी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये दोनों वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक आप बोल सकते हैं। IT सेक्टर में तो बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। सो इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।